हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवान शंकर जी कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति का इज्जत नहीं करती है तो उसे भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। कहानी सुनने से पहले प्रियंका मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां राधा और मोहन नामक एक दंपत्ति रहते थे। राधा और मोहन का रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन जीवन में कई चुनौतियां थी। राधा एक बहुत ही धार्मिक महिला थी और हमेशा अच्छे कर्म करती थी। वहीं मोहन अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते थे और उन्हें धर्म और कर्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। गांव वालों ने संत से पूछा, क्या पत्नी के कर्मों का प्रभाव पति पर पड़ता है? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, जैसे एक पेड़ की शाखाएं और पत्तियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वैसे ही पति पत्नी के कर्म भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संत ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपनी रानी के साथ एक बड़ा मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। रानी ने अपने कर्मों से मंदिर के निर्माण में पूरी तरह से सहयोग दिया। एक दिन राजा ने रानी से पूछा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का क्या फल मिलेगा? रानी ने हंसते हुए कहा, मेरे अच्छे कर्मों का फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समय बीतता गया और राजा के राज्य में समृद्धि आने लगी। राजा ने महसूस किया कि रानी के अच्छे कर्मों का असर उनके जीवन पर भी पड़ा। उन्होंने संत से जाकर इस बात की पुष्टि की। संत ने कहा, ये सच है, पति और पत्नी के कर्म एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जब एक व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसके परिवार को भी उसका फल मिलता है। संत की यह कहानी सुनकर गांव वालों ने समझा कि कर्म का सिद्धांत बहुत ही गहरा है और जीवन में अच्छे कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। राधा और मोहन ने भी इस बात को समझा और अपने जीवन में और भी अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल हम पर बल्कि हमारे प्रियजनों पर भी पड़ता है। यह एक प्रश्न है जो अक्सर जीवन में नैतिकता और कर्म सिद्धांत के संबंध में पूछा जाता है। धर्म और दर्शन के अनुसार कर्म के परिणाम व्यक्ति के अपने कार्यों पर निर्भर करते हैं। हालांकि पति और पत्नी के बीच एक गहरा संबंध होता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति के बुरे कर्मों का फल सीधे दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। आइए इस विषय पर एक कहानी के माध्यम से समझें। कहानी, कर्म का प्रभाव। कहानी की पृष्ठभूमि पुराने समय की बात है। एक गांव में राजू और सीता नामक एक दंपत्ति रहते थे। राजू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह दूसरों के प्रति बहुत क्रूर और अनैतिक था। दूसरी ओर सीता एक बहुत ही धार्मिक और नेक दिल महिला थी। वह हमेशा अच्छे कर्म करती थी और लोगों की मदद करती थी। घटना, एक दिन राजू ने अपने पड़ोसी के खेत से कुछ फसल चुरा ली। सीता ने उसे बहुत समझाया कि यह गलत है और इससे उनके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन राजू ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद राजू के खेत में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीता ने अपने अच्छे कर्मों के बल पर अपने परिवार को इस कठिन समय से बाहर निकालने की कोशिश की। उसने गांव वालों से मदद मांगी और अपनी मेहनत से नए सिरे से खेती शुरू की। कर्म का प्रभाव। इस घटना से राजू ने सीखा कि बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन ये फल व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है जिसने कर्म किया है। सीता के अच्छे कर्मों ने उसे और उसके परिवार को कठिन समय से बचाया, जबकि राजू के बुरे कर्मों ने उसे संकट में डाल दिया। निष्कर्ष, कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतता है। हालांकि पति पत्नी के बीच एक गहरा संबंध होता है और एक के कर्मों का असर दूसरे पर भी पड़ सकता है, लेकिन मूल रूप से बुरे कर्म का फल उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने वह कर्म किया है। यदि पति बुरे कर्म करता है तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और यदि पत्नी बुरे कर्म करती है तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे प्रियजनों के जीवन पर भी पड़ सकता है। यह विचार कि पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक रहता है, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है। इस धारणा के अनुसार विवाह एक पवित्र बंधन है जो केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि 7 जन्मों तक चलता है।
इस विचार के पीछे गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। 7 जन्मों का संबंध। एक कथा कहानी की पृष्ठभूमि। पुराने समय की बात है, एक राजा और रानी बहुत प्रेम से रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे और उनका प्रेम हर किसी के लिए प्रेरणा था। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हमारा ये प्रेम और यह विवाह केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि हम 7 जन्मों तक एक साथ रहें। घटना। इस इच्छा को पूरा करने के लिए राजा और रानी ने एक महान संत से आशीर्वाद लेने का निर्णय लिया। वे संत के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे संत महात्मा, हमें आशीर्वाद दें कि हमारा ये पवित्र बंधन 7 जन्मों तक बना रहे। संत ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आप दोनों का प्रेम और समर्पण इतना गहरा है कि यह अवश्य ही 7 जन्मों तक चलेगा। लेकिन ध्यान रहे, हर जन्म में आपके सामने नई चुनौतियां होंगी, जिन्हें आपको प्रेम और विश्वास के साथ पार करना होगा। पुनर्जन्म और 7 जन्मों का सिद्धांत। इस आशीर्वाद के बाद राजा और रानी ने अपने हर जन्म में एक दूसरे का साथ दिया और हर बार नई चुनौतियों का सामना किया। उनका प्रेम और विश्वास हर जन्म में और भी मजबूत होता गया। 7 जन्मों के बाद वे दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए और उनके प्रेम की कथा एक अमर कहानी बन गई। निष्कर्ष। 7 जन्मों का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि विवाह एक गहरा और पवित्र बंधन है, जिसे प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। हालांकि यह विचार धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अधिक प्रतीकात्मक है, लेकिन ये हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ये कहानी और सिद्धांत हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन साथी के साथ हमेशा प्रेम और विश्वास बनाए रखें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। इससे न केवल हमारा वर्तमान जीवन सुखी रहेगा, बल्कि हम अपने आने वाले जन्मों में भी एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक रह सकेंगे। पति और पत्नी के 7 जन्मों का संबंध एक महत्वपूर्ण और पवित्र अवधारणा है, जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में गहराई से स्थापित है। यह विचार विवाह के महत्व, प्रेम, विश्वास और समर्पण को दर्शाता है। आइए इस पर एक कहानी के माध्यम से विस्तार से चर्चा करें। कहानी। 7 जन्मों का संबंध। कहानी की पृष्ठभूमि। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में सोमा और हरीश नामक एक दंपत्ति रहते थे। उनका प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण गांव के लोगों के लिए मिसाल था। वे एक दूसरे की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे और जीवन की हर कठिनाई का सामना एक साथ करते थे। घटना। एक दिन सोमा ने हरीश से पूछा, क्या हमारा ये प्यार और यह बंधन केवल इस जन्म तक सीमित रहेगा? हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हमारे बंधन का कोई अंत नहीं है, ये 7 जन्मों तक चलेगा। सोमा और हरीश ने इस विश्वास को और मजबूत करने के लिए गांव के सबसे बड़े मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। वहां के पुजारी ने उन्हें बताया, यदि आप सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, तो आपका ये बंधन 7 जन्मों तक अटूट रहेगा। पुनर्जन्म और 7 जन्मों का सिद्धांत। समय बीतता गया और सोमा और हरीश ने अपने जीवन की हर चुनौती का सामना एक साथ किया। जब उनकी मृत्यु का समय आया, उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अगले जन्म में भी वे एक दूसरे को ढूंढ निकालेंगे और फिर से विवाह करेंगे। उनकी आत्माओं ने पुनर्जन्म लिया और हर जन्म में वे एक दूसरे को पाते और पुनः विवाह करते। हर जन्म में उनकी कहानी अलग होती, लेकिन उनका प्रेम और समर्पण हमेशा वही रहता। कभी वे राजकुमार राजकुमारी बने, तो कभी साधारण किसान, लेकिन उनका बंधन 7 जन्मों तक अटूट बना रहा। निष्कर्ष। ये कहानी 7 जन्मों के संबंध की पवित्रता और गहराई को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण समय की सीमाओं से परे होते हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है, जिसे प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। 7 जन्मों का ये सिद्धांत हमें ये भी सिखाता है कि हमारे कर्म और हमारे रिश्ते इस जीवन के बाद भी जारी रह सकते हैं। हमें अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, ताकि यह बंधन न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जन्मों में भी अटूट रहे। पति और पत्नी के बीच कौन ज्यादा प्यार करता है? ये प्रश्न रिश्तों की प्रकृति और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। प्यार की मापना आसान नहीं है, क्योंकि यह एक गहरी और व्यक्तिगत भावना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से प्यार व्यक्त करता है और इसमें तुलना करना उचित नहीं हो सकता। इस विषय को समझाने के लिए एक कहानी प्रस्तुत है। कहानी। अनमोल प्यार तारांकन। कहानी की पृष्ठभूमि।
एक छोटे से गांव में अर्जुन और राधा नामक एक दंपत्ति रहते थे। उनका विवाह बहुत प्रेम और समझदारी के साथ हुआ था। अर्जुन एक मेहनती किसान था और राधा एक समझदार और करुणामयी महिला थी। घटना: अर्जुन और राधा दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार और सम्मान का भाव रखते थे। अर्जुन अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन वह हमेशा राधा के लिए समय निकालता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। दूसरी ओर राधा घर की देखभाल करती और अर्जुन की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। एक दिन गांव में एक संत आए। संत ने गांव वालों को सिखाया कि प्यार की मापना संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति प्यार को अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है। लेकिन गांव वालों को जिज्ञासा हुई कि अर्जुन और राधा में से कौन ज्यादा प्यार करता है। गांव वालों ने संत से पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अर्जुन और राधा में से कौन ज्यादा प्यार करता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। संत की कहानी: एक समय की बात है। एक राजा और रानी अपने राज्य में बहुत प्यार और समझदारी से शासन करते थे। एक दिन राजा ने रानी से पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? रानी ने जवाब दिया, मैं तुमसे आसमान जितना प्यार करती हूँ। फिर रानी ने राजा से पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? राजा ने जवाब दिया, मैं तुमसे धरती जितना प्यार करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि वे जानते थे कि आसमान और धरती का मिलन असंभव है, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। निष्कर्ष: संत ने कहा, प्यार को मापना संभव नहीं है। अर्जुन और राधा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे इसे अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। प्यार का मतलब केवल देना और लेना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सम्मान और समझदारी से एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। निष्कर्ष: पति और पत्नी के बीच कौन ज्यादा प्यार करता है, ये सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह समझना कि दोनों एक दूसरे के प्रति कितना समर्पित और समझदार है। प्यार की तुलना करने के बजाय हमें अपने रिश्तों में प्रेम, सम्मान और समझदारी को बढ़ावा देना चाहिए। यही सच्चे और मजबूत रिश्तों की कुंजी है।